भाई आज की मंडे नाइट रो तो भाई क्या है ज़बरदस्त थी। यहाँ पे कोडी रोड्स को भाई सैमी ज़ेन ने हलवा किक मार दी है। यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस गुंथर और लोगन पॉल क्या है ज़बरदस्त सेगमेंट होता है भाई। यहाँ रोमन रेंस का 2K25 कवर भी आ चुका है और पॉल हेमन के साथ भी कुछ अलग ही कनेक्शन चल रहा है। तो शुरू करते हैं फिर भाई। सबसे पहले आते हैं सेथ रॉलिंस। अभी सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस तो ज़बरदस्त होती है। अब वो कहते हैं भाई मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। वही नॉर्मली हाइप करते हैं मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। वो कहते हैं कि भाई मैं जब रॉ नेटफ्लिक्स का जो मेन इवेंट था मैं यहाँ पे मैट पे गिरा हुआ था और सीएम पंक मुझे देख के हंस रहा था। वो सबसे मेरे लिए सबसे कह सकते हैं सबसे बेकार डिफीट थी। और मैंने सोचा कि मैं हूँ कौन। मैंने अपने आप को बताया कि मैं हूँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ ना, जब मैं फोकस्ड रहता हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन होता हूँ। वो कहते हैं भाई मैं रॉयल रंबल में ना सबसे पहले तो भाई रोमन रेंस को बाहर निकालूंगा। भाई मतलब रोमन रेंस का नाम ड्रॉप करता हूँ भाई। क्या पॉप मिला ना भाई, टू मच पॉप। यहाँ पे भाई सीएम पंक का भी उन्होंने नाम ड्रॉप किया कि भाई मैं दूसरा काम ये करूँगा कि भाई मैं सीएम पंक का जो रेसलमेनिया मेन इवेंट है ना उसका सपना तोड़ दूंगा। और फिर वो कहते हैं यार मैं अब जाऊँ किसके पीछे, गुंथर के पीछे जाऊँ, मतलब सॉरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाऊँ, या फिर उस बंदे के पीछे जाऊँ जिसको मैंने जीतने के लिए हेल्प तो करी थी लास्ट ईयर और जिसका नाम है कोडी रोड्स। लेकिन वो कहते हैं मैं उसके पीछे जाऊंगा जिस टाइटल को मैंने बनाया है, जो टाइटल को मैंने रेलेवेंसी में लाया हूँ, वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, यानी वो है गुंथर। पे गुंथर आ जाते हैं। गुंथर कहता है भाई देख भाई मैं मानता हूँ तूने टाइटल को बनाया है भाई, तू चैंपियन है, तू वर्क हॉर्स है, लेकिन भाई तू था कहाँ पे जब कल तू कहाँ था जब मैं इस टाइटल को डिफेंड कर रहा था। मैं बताता हूँ, तू ना कंप्लेन कर रहा था, तू रो रहा था बस कोने में बैठ के। मैंने इस टाइटल को डिफेंड किया, वो भी किसके सामने, उस जो भाई क्लाउन जेउसो के सामने मैंने टाइटल को डिफेंड किया और जीता भी। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, सेथ रॉलिंस ने बीच में इंटरप्ट कर दिया कि वो कहते हैं सुन मैं ना कोई जेउसो हूँ ना मैं कोई यहाँ पे सैमी ज़ेन हूँ, मैं हूँ सेथ फ्रीकिंग। अब यहाँ पे फ्रीकिंग बोला ना भाई, यहाँ पे गुंथर ने कर दिया इंटरप्ट। ये बड़ा अच्छा लगता है भाई, यहाँ पे सुपरस्टार्स ना बीच में इंटरप्ट कर लेते हैं, मतलब खुद ही इम्प्रोवाइज करके। गुंथर कहते हैं हाँ भाई मैं मान गया, अभी तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। सेथ रॉलिंस कहता है हाँ भाई अच्छा मान गया बेटे सन। अब यहाँ पे गुंथर कहते हैं तू भले बेस्ट रेसलर होगा इन द वर्ल्ड, लेकिन ये 2025 है, यहाँ पे तू बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड नहीं था, यहाँ पे मैं हूँ बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। और तू बस मेरे पैरों की धूल है जिसको बस मुझे साफ करना है रॉयल रंबल में। मैं चाहता हूँ तू जीते, तू जीते रॉयल रंबल भाई, मैं चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तू आएगा ना रेसलमेनिया में मैं तुझे वहीं पे हराऊंगा और तेरा जो डायलेमा है ना बेस्ट इन दी वर्ल्ड का वो तोड़ दूंगा। अब जैसे उन्होंने ये बोला म्यूजिक प्ले होता है किसका, लोगन पॉल का। और भाई सेथ रॉलिंस को पता नहीं था ये व्हाट इज़ दिस भाई, उसे मुंह से पता लगा था। वो कहता है भाई ये कौन है। यहाँ पर आता है लोगन पॉल और भाई जो हीट मिल रही है लोगन पॉल को वो तो अलग ही है भाई। लोगन पॉल आता है भाई, बंदे को बोलने ही नहीं दे रहा कोई भाई, इतना शोर हो रहा है मतलब बू के साउंड आ रहा है, बोलने नहीं दे रहा। सेथ रॉलिंस ही मजे ले रहा है। वो कहता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई, वो अजीब अजीब इशारे कर रहा है। लोगन पॉल कहते हैं भाई इन दोनों नमूने से तो कुछ होगा नहीं, मैं जीतूंगा रॉयल रंबल सबको बाहर निकाल के और मैं चाहूँगा गुंथर को चैलेंज करूँगा। अब भाई ये देख के ना गुंथर और सेथ रॉलिंस दोनों हंसने लगे। गुंथर कहता है हाँ भाई मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया सेथ रॉलिंस, मैं चाहता हूँ लोगन पॉल जीते, क्योंकि जब लोगन पॉल आएगा ना मेरे सामने मैं उसका रेसलिंग करियर ख़त्म कर दूंगा और वो वापस अपने व्लॉग्स बनाने लग जाएगा। यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहता है हाँ भाई मैं भी तेरी बात मानता हूँ, लेकिन एक बात नहीं मानता मैं तेरी कि तूने कहा कि लोगन पॉल तेरे सामने आएगा। मैं आऊँगा तेरे सामने और मैं अपना टाइटल जीतूंगा तेरे को हरा के। और यहाँ से भाई ये सेगमेंट होता है ख़त्म। बहुत ही मस्त ओपनर था, इसने भाई मज़ा कर दिया, मतलब बहुत ही शुरुआत कर दी मंडे नाइट रॉ की। यहाँ पे पीछे एक सेगमेंट होता है सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस का कि भैया यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहता है कि भाई ठीक है यार सैमी ज़ेन मैं मानता हूँ वो गलती थी, लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो मैं उसको मिस्टेक नहीं मानूंगा कि तूने गलती से किया है। यहाँ पे सैमी ज़ेन को भी अल्टीमेटम मिल गया। और यहाँ पे एक और सैमी ज़ेन का सेगमेंट था सीएम पंक के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि भैया सैमी ज़ेन कहते हैं सीएम पंक भाई तूने लास्ट नाइट यार मेरे को रोस्ट कर दिया लास्ट शो में। सीएम पंक कहता है हाँ कोई नहीं भाई मैं रॉयल रंबल में मिलूंगा तेरे से। हाँ भाई यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ भाई यहाँ पे रॉयल रंबल हम जीतेंगे और रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे हम में से कोई एक ही बंदा है जो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुका है और वो तू नहीं है। वो भाई ये सुन के ना सीएम पंक का तो भाई मुंह फुला ही रह गया, मतलब अच्छा सेगमेंट था। लेकिन अब यार तुम एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल चीफ को, क्योंकि भाई रोमन रेंस की बात होती है शो पे, रोमन रेंस तो नहीं आया क्योंकि भाई WWE 2K25 कवर लॉन्च होना था, तो फिस्ता से बात करते हैं।
पे पहले आता है पॉल हेमन, वो कहते हैं रोमन रेंस द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑन द प्लेनेट ऑन द स्टार। वो कहता है कल एलन मस्क है ना, अगर वो मार्स प्लेनेट को भी एक्वायर कर लेगा ना तो वहाँ पे भी रोमन रेंस द ग्रेटेस्ट रेसलर होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे चादर गिरती है बड़ी सी, उसमें होता है 2K25 का कवर और उसमें होता है रोमन रेंस। यहाँ पे 3 कवर लॉन्च होते हैं, फोटो आपके सामने, ब्लड लाइन एडिशन ऑसम, रोमन रेंस आना ही चाहिए भाई को कवर में। 4 साल हो गए बंदा कवर में नहीं आ रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है वो 4 सालों से वो बंदे को, अब जाए कवर मिला है, लेकिन थैंकफुली कवर तो मिला। लेकिन वो जब पॉल हेमन जा रहा होता है ना, यहाँ पे आ जाता है पगलेट्स स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कहता है पॉल हेमन से, रुक जा भाई सुन, जब मैंने ना रॉयल रंबल में रोमन रेंस को हराया था, मतलब उसको बाहर फेंका था, तो मैंने तेरे जो बीस्ट का है ना उसको भी मैंने स्ले किया था, और तू हो गया जॉबलेस, इसलिए तू गया रोमन रेंस के पीछे। अभी तूने रोमन रेंस को के टैलेंट को तूने निखारा, तो उसके तूने मतलब कानों में भरा तो चीज़ें, लेकिन भाई तूने उसको बुरा इंसान बनाया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और तूने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए ब्लड लाइन की वजह से। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि मैंने तेरे को जॉबलेस किया है, और तेरा चेहरा भी मतलब तेरा जो मुखड़ा है ना, ये देख गेम में, देख गेम में के पोस्टर में भी आ गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस तू मुझे बोल थैंक यू ड्रू। और भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कहता है भाई ये बात ध्यान रख ले, आई एम डैडी ऑफ द ब्लड लाइन। और भाई यहाँ मस्त ही शो होता है। अब इनका मैच भी होना था सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर, तो उसकी बात करते हैं, वहाँ पे तो अलग ही कांड हो गया। में मैच होता है सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का, अच्छा मैच था भाई, नो डाउट बहुत अच्छा मैच था। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन को भाई हरा दिया ड्रू मैकिंटायर ने। कैसा आया, रोल अप किया, लेकिन रोप का सहारा लेके तो चीटिंग कर दिया, और रेफरी ने वो दिखाई, तो यहाँ पे हो गया पिन। अब यहाँ पे सैमी ज़ेन सोच रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे असॉल्ट कर दिया कह सकते हैं ड्रू मैकिंटायर ने, मार दे भाई को, खून भी आ गया सैमी ज़ेन का। लेकिन बचाने आता है कौन? कोडी रोड्स बचाता है, लेकिन भाई केविन ओवेंस भी आ गया वहाँ पे, तो दोनों बजा रहे होते हैं कोडी रोड्स को। अब वो लेके जाता है उसको साइड में, अब सैमी ज़ेन मदद तो करता है, लेकिन वो तो गिरा पड़ा है। यहाँ पे सैमी ज़ेन आता है, उसकी मदद करता है, कोडी रोड्स को ना ड्रू मैकिंटायर ना खींच देता है रोप पे ले जाता है, लेकिन अब भाई सैमी ज़ेन ना हलवा के मार देता है पीछे से ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन वो मार तो ड्रू मैकिंटायर को आता लग जाती है वो कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स बेचारा गिरा पड़ा है, ड्रू मैकिंटायर की अलग ही हंसी आ रही है, वो बंदा निकल गया हंसते हंसते, और सैमी ज़ेन के साइड में पड़ा है केविन ओवेंस खड़ा हो गया सैमी ज़ेन के साइड में। जैसे भाई यहाँ पे कोडी रोड्स को मारने में ना केविन ओवेंस की मदद कर दी सैमी ज़ेन ने। अब यहाँ पे सैमी ज़ेन कहता है यार मैंने क्या गलती है, वो बंदा रिंग में चला गया बाहर स्टेज पे, फिर यहाँ पे कहता है आई एम सॉरी, लेकिन भाई कांड तो कर दी हो तुम, भाई तुमने कोडी रोड्स को भी मार दिया सैमी ज़ेन ने, सेथ रॉलिंस को भी लास्ट शो में मार दिया, तो भाई यहाँ पे सैमी ज़ेन के साथ कुछ तो पका रही है WWE। तो कोडी रोड्स बोलते हैं भाई, सेगमेंट होता है उनका, वो कहते हैं भाई हाँ भाई मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। वो बोल ही रहे होते हैं कि भाई बीच में आते हैं CM पंक। अभी CM पंक ने देखो क्या ही बात बोली, CM पंक ने कहा मैं तेरा दोस्त हूँ, तू चैम्पियन है, तू दी चैम्पियन है, तू क्वार्टर बैक है, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूँ, जब मैं 434 देश का जो जेन था ना उसमें मैं चैम्पियन था, मैं भी फ्रस्ट्रेट हुआ था इन द एंड, मैंने भी बहुत सारे दोस्त खोए थे क्योंकि मैं चैम्पियन था। और जो बंदा चैम्पियन होता है ना उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसके सब पीछे पड़ जाते हैं टाइटल के लिए। और यहाँ पे CM पंक ने ये भी कहा कि कई बार होता है ऐसा यार तुमसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी छीनी जाती है, जैसे भाई वो रेसलमेनिया मेन इवेंट छीना गया CM पंक से, लेकिन तुम डटे रहते हो। और तेरे जो फादर थे ना उन्होंने भी तेरे को यही सिखाया, और मैंने भी तेरे साथ यही किया, मतलब जो मैं तेरे को सिखाया एट द 10 ईयर्स पहले वही मैं तेरे को यही सिखाया। लेकिन मैं शायद कुछ चीज़ें तेरे को सिखाना भूल गया कि मैं एक तो यहाँ पे कोई तेरा दोस्त नहीं है जब तू चैम्पियन है, और दूसरी बात मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूँगा। कोडी रोड्स कहता है अच्छा तू मेरा दोस्त रहेगा, CM पंक कहता है हाँ भाई मैं हमेशा तेरा दोस्त रहूँगा। यहाँ पे कोडी रोड्स कहते हैं लास्ट ईयर हम भी ऐसे ही खड़े थे एक दूसरे के सामने रिंग में रॉयल रंबल में, और तूने काफ़ी प्रेडिक्शन करी थी मेरे लिए जो कि काफ़ी सच साबित हुई थी कुछ, जैसे भाई पता ही कितना बड़ा क्लेश हुआ था रेसलमेनिया 40 में। लेकिन अब तू ये बता तू क्या सोचता है, तू प्रेडिक्शन कर मेरे लिए कि मेरे साथ आने वाले कुछ टाइम में क्या होगा। तो भाई CM पंक कहता है कि भाई मैं कहता हूँ मुझे पता है तू सबसे पहले सोएगा बेड पे। अब यहाँ पे ये क्या मतलब वो भी बेड पे सोएगा अब यहाँ पे CM पंक ने एक्सप्लेन किया पूरी बात को क्यों, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तू सो पाएगा क्योंकि यार तू चैम्पियन है, तू प्रमोशनल इवेंट्स में जाएगा, तू साइन करेगा बेल्ट, तू पैसे देगा WWE को। लेकिन तेरा रॉयल रंबल में एक मैच भी है जो कि तेरा ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मतलब ग्रेटेस्ट मैच बोला उन्होंने, रोमन रेंस को भी नहीं इंक्लूड किया, जो है केविन ओवेंस के सामने। और केविन ओवेंस तेरा दोस्त है ना, या कहूँ तो दोस्त था। अब यहाँ पे टॉन्ट भी किया, और वो चैम्पियनशिप और वो सबसे मैटर जो करती है ना, जो चीज़ है हम दोनों जो इस इंडस्ट्री में मैटर करते हुए चैम्पियनशिप। तो समझ ले कोई यहाँ पे दोस्त होता नहीं है, सब चैम्पियनशिप के पीछे हैं। और तू सो नहीं सकता चैन से जब तक तू ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये तेरे पास ये टाइटल रहेगा। अब चल मान ले तूने
रॉयल रंबल में जीत भी लिया मैच, ठीक है, जीत लिया तूने केविन ओवेंस से, और जो एकदम पगलेट आदमी है लेकिन टफेस्ट बंदा है केविन ओवेंस भी। उसके बाद आती है स्मैकडाउन, उसके बाद आती है रॉ। वहाँ पे कोई ना कोई तो मिलेगा जो तेरे से ये टाइटल छीन लेगा इन द एंड। तेरे पास बहुत ही कम टाइम होगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि तू यहाँ पे कुछ देख, जो टाइटल होता है ना, जब जब कोई बंदा जीतता है वो काफ़ी सेक्रीफाइस करके जीतता है, और ये हम दोनों में से बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। तू ज़्यादा बिजी रहेगा, तू ज़्यादा अपनी अपनी कह सकते हैं काम करेगा, ग्राइंड करेगा, तू फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई ना कोई तो आएगा जो ये टाइटल तेरे से छीन लेगा, और फिर तू फिर से सैड हो जाएगा। यहाँ पे तू एम्प्टी स्टेडियम होंगे, यहाँ पे लोग तेरा चीयर तो कर रहे होंगे, लेकिन तू अंदर से शायद नाखुशी रहेगा। सीएम पंक कहते भी कोई रॉयल रंबल जीतेगा वो रेसलमेनिया मेन इवेंट में तेरे सामने होगा, और वो ऊपर जाएगा, तू नीचे जाएगा, और हाँ तू रेस्ट कर पाएगा अपनी फैमिली के साथ। जब तू टाइटल हार जाएगा तो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा। तो ये गुड न्यूज है भाई तेरे लिए। भाई यहाँ पे कोड रोज कहते हैं अच्छा ये मेरे लिए गुड न्यूज है, बता मेरे लिए बैड न्यूज क्या है। यहाँ पे सीएम पंक कहते हैं बैड न्यूज ये है कि वो जो समबडी है ना वो मैं हूँ। अब भाई यहाँ पे सब शांत हो गए। वो कहता है भाई कि मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, और जो तेरे बाकी दोस्त हैं ना जिन्होंने तेरे को पीछे से स्टैप किया है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट में तेरे को सामने से स्टैप करूँगा, और हाँ ये टाइटल मैं जीतूंगा। यहाँ पे कोड रोज कहते हैं देख भाई, जब हम दोनों ने अपनी रेसलिंग करियर की शुरुआत करी थी, हम दोनों एक ही FW रेसलिंग में थे। वहाँ से तेरे को कॉल अप आया रोस्टर का, वहाँ पे तूने मनी इन द बैंक कैश इन किया, वो बना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और मैं तेरे को चेज करता था, मैं तेरे जैसा बनना चाहता था। और फिर जब मैं आया रोस्टर में, मैं तब भी तेरे जैसा बनना चाहता, लेकिन फिर तो 10 सालों के लिए कहीं चला गया। और वहाँ पर जो पीछे जितने भी लोग हैं बैक स्टेज में, जितने भी सुपरस्टार हैं, वो सब तेरे को आइडलाइज करते हैं, वो तेरे को चेज करते हैं, तेरे जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन लास्ट ईयर मैंने चैम्पियनशिप जीती, और तू तो कोई रेसलमेनिया में था भी नहीं। और देख भाई सीएम पंक, ये अब तू देख भाई अब क्या हो रहा है। मैं तेरे को चेज नहीं कर रहा, बल्कि तू मेरे को चेज कर रहा है। तो यहीं देख मैं तेरे से काफ़ी ऊपर निकल चुका हूँ। यहाँ पे कोड रोज जा ही रहा होता है, भाई सीएम पंक पकड़ लेता है उसको। सीएम पंक कहता है रुक जा भाई रुक जा, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। देख भाई बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को चेज़ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पाया सिवाय अपनी कब्र के। और भाई यहाँ पे डायरेक्ट शो यहाँ पे जैक पेरी को दिया गया यहाँ पे सीएम पंक की तरफ से। सीएम पंक कहते हैं चाहे मुझे कोई भी चेज़ करे, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और हाँ तेरे पास भले ही टाइटल हो, लेकिन जब मैं तेरे को हराऊंगा ना, यू आर नथिंग जस्ट अ फेस ऑफ द लूजर ब्रैकेट। अब यहाँ पे सीएम पंक जा रहा होता है, तो यहाँ पे भाई कोडी रोड्स रोक लेता है सीएम पंक को। कोडी रोड्स कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ तू कैचअप करे, मैं चाहता हूँ तू रॉयल रंबल जीते और रेसलमेनिया मेन इवेंट के आम मेरे सामने हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू जाने जो बेस्ट इन दी वर्ल्ड है ना, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं था। यानी सीएम पंक, अब सीएम पंक जो बेस्ट ना हुआ था वो अब नहीं था। और भाई यहाँ पे जो फेस ऑफ होता है ना, मतलब क्या ही मंडे नाइट होती। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाँ आई लव यू गाइज।